नाज़रीन किराम, अक्ल व इंसाफ और जज्बा ईमानी के साथ फारूक आज़म ने जब ज़मीन पे अदल किया तो अल्लाह ताला ने आपको वो कुव्वत फरमाई अता कि आपका हुक्म ज़मीन पर भी चलता था, आपका हुक्म हवाएं भी मानती थी, आग भी मानती थी, सहरा भी मानते थे, दरिया भी आपका हुक्म माना करते थे। हज़रत उमर फारूक एक रोज़ मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा थे कि यकायक ज़मीन में इर्तियाश पैदा हुआ और वो ज़लज़ले से कांपने लगी। हज़रत उमर का दुर्रा आप सब जानते हैं, मशहूर ज़माना हज़रत उमर का दुर्रा, जिसने अदल और इंसाफ में अपने और बेगाने का फ़र्क मिटा दिया था। आपने वो दुर्रा ज़मीन पर मारा और फरमाया, ए ज़मीन कांपती क्यों है? क्या उमर ने तेरे सीने पर इंसाफ नहीं किया? आपका ये कहना था कि ज़मीन थम गई, रुक गई, ठहर गई और ऐसी ठहरी कि वो दिन है और आज का दिन है, मदीने की सरजमीन पर कभी ज़लज़ला नहीं आया। ज़मीन का थम जाना इस बात की गवाही था कि आपने ज़मीन पर अदल का हक अदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये तो हो गई ज़मीन की बात। जरा पानी की भी खबर लेते हैं कि वो किस तरह फारूक आज़म के हुक्म का एहतराम करता था। मौरिखीन लिखते हैं नाज़रीन कराम कि फारूक आज़म ने जब हज़रत उमर बिन अल-आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया तो उनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, ए वाली मिस्र, दरियाए नील इस वक्त बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमारे यहाँ ये रस्म है कि जब भी दरियाए नील खुश्क होता है तो हम भेंट चढ़ाते हैं, सेक्रीफाइस पेश करते हैं, और कहा कि हम एक नौजवान कुंवारी लड़की को उरूसी लिबास और जेवरात पहनाते हैं और दरिया में डालकर उसे कुर्बान कर देते हैं, उस लड़की की सेक्रीफाइस देते हैं। जब उसका खून, उसकी जिंदगी उस दरिया में बहता है तो दरिया फिर से रवा हो जाता है। ये तवहम परस्ती थी, लोगों की इसी तरह से जिंदगी गुजारने का तरीकाकार था। तो कहा कि अगर हम ऐसा ना करें तो दरियाए नील में पानी वापस नहीं आता। अब आप बताएं हम क्या करें? वो गवर्नर था, उसने जवाब दिया कि इस्लाम तो इस तरह की रसूमात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। मैं अपने खलीफा को इस रस्म बद से आगाह करता हूँ। और हज़रत उमर बिन आस ने सैयदना फारूक आज़म को एक लेटर लिखा, ख़त लिखा और फिर जवाबी ख़त का इंतज़ार करने लगा। थोड़े दिन गुजरे थे कि हज़रत उमर का जवाबी ख़त उन्हें मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि ए उमर बिन आस, इंसानी जान दरिया से ज़्यादा कीमती है। मैं इस ख़त के साथ दरियाए नील के नाम भी एक ख़त भेज रहा हूँ। वो ख़त तुम दरियाए नील में डाल देना और फिर देखना कि अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील खुद ब खुद रवा हो जाएगा। गवर्नर मिस्र ने खलीफा का ये हुक्म सुना तो फौरन वो ख़त पढ़ा कि आखिर इसमें लिखा क्या है। जो दरियाए नील के नाम था उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त अल्लाह ताला के बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम है। ए दरियाए नील, अगर तू अपने इख्तियार से जारी है तो हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी है तो फिर तुझे जारी रहना चाहिए। हज़रत उमर बिन आस फरमाते हैं कि मैं अहले मिस्र को साथ लेकर गया और वो ख़त अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक जैसा उन्होंने हुक्म किया था उस दरिया के दरमियान जाकर दे दिया, रख दिया। दरिया खुश्क हो चुका है। कहते हैं ख़त डालने की देर थी कि दरियाए नील में पानी ऐसे चढ़ना शुरू हो गया जैसे सैलाब के दिनों में तेजी से चढ़ता है। और फिर ऐसा जारी हुआ कि आज 1400 साल गुजर चुके, आज तक जारी और सारी है और उसकी रवानी में आज तक कोई फर्क नहीं आया। ये करामत देखकर गैर मुस्लिमों ने भी उस वक्त कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि जिस दीन के मानने वालों के अमीर का तहरीरी हुक्म दरिया में मानता हो, उसको मानता हो, उस दीन की बरकतों का क्या आलम होगा। अल्लाह हू अकबर।